रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। चलो जी, तो ये अपना बैकएंड का रहा, जहाँ पे हमने मॉडल्स बना के रखे हैं और इसकी राउटिंग वगैरह करके हमने एपीआई इसकी बना के रखी है, किसकी, बैकएंड की। तो ये अपनी एपीआई रही। जैसे मैं यहाँ पे ये रहा वैसे ओपन करके रखा हूँ मैंने, मैं नई जगह पे ओपन कर लेता हूँ। 127 तो जैसे ही रन हुआ एक यूआरएल मिला अपने को, मैं इस यूआरएल को हिट करता हूँ एपीआई। इसके बाद में मुझे नेक्स्ट 2 यूआरएल्स मिले, होम एंड ऑथ। तो हमने एपीआई जो बना के रखी है वो ऑथ की है, तो मैं इसके आगे देता हूँ ऑथ, हिट करता हूँ। ये अपनी एपीआई नीचे शो होने लग गई। तो फाइनली ये ऊपर में अभी जो सर्च बार में आ रहा है, जो एड्रेस बार पे आ रहा है, ये अपने एपीआई बन के तैयार है। तो अपना बैकएंड का जो है काम हो चुका है, बैकएंड में कुछ नहीं करना। और फ्रंट एंड की अगर हम बात करें तो ये मैं ओपन करके रखा हूँ। फ्रंट एंड पे भी ये अपना जो फॉर्म है वो रेडी है। हमें आज क्या करना है, सिर्फ यहाँ से कनेक्ट करना है रिएक्ट एंड जेंगो को, क्योंकि जितनी हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी फॉर्म बनाने की वो हम कल ही कर चुके हैं। तो आज हम इससे पहले रिएक्ट को जेंगो के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम डेटा पोस्ट करके देखेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कि क्या डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ एपीआई, यानी अपनी जो यूआरएल बना के रखे हैं उस यूआरएल के थ्रू। सबसे पहले तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं रिएक्ट को जेंगो के साथ में। कुछ नहीं करना, चीज़ें तो मुझे भी याद नहीं रहती है, तो बढ़िया गूगल पे जाना। वैसे मैंने किया हूँ लेकिन चलो फिर भी, रिएक्ट इंटीग्रेट विथ जेंगो ये सर्च करना है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे, स्क्रॉल करोगे। चलो इसमें थोड़ा अलग लग रहा है, मैं गूगल पे ओपन कर लेता हूँ इसे, ताकि हमें समझ में आ जाए। ओके, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फायरफॉक्स, मॉजिला यूज कर रहा था। चलो जी, मैं यहाँ पर डालता हूँ रिएक्ट इंटीग्रेट विथ जेंगो, इंटीग्रेशन विथ जेंगो, हिट किया तो वीडियो मिल जाएगा। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो, या तो नॉर्मली हमें कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स मिल जाते हैं। तो मैंने अभी तक जितने भी कनेक्ट किया है, इंटीग्रेट किया है, सारे गिग्स फॉर पे जाके किया है, तो मैं इसी पे जाता हूँ अभी भी। इसे क्लिक करता हूँ, जैसे इसे क्लिक किया मैं इस वेबसाइट पे आ गया, अंदर स्क्रॉल करते गया, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है। इस पर हमें ध्यान नहीं देना, स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 दिखाया जा रहा है। स्टेप 1 में ये स्टार्टिंग से बता रहा है, जैसे पाइथन 3 हाइफन पिप इंस्टॉल यूजर वर्चुअल LENV। फिर उसके बाद में उसने इंस्टॉल किया ENV को, फिर ENV के अंदर गया, एक्टिव किया ENV को, फिर जेंगो को इंस्टॉल किया। तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो स्टेप 1 से। बट ये हमारे पास में पहले से जेंगो हमारे पास इंस्टॉल है, रेस्ट फ्रेमवर्क हमारे पास इंस्टॉल है, क्योंकि हमने एपीआई बना के रखी है। अब हमारे पास में क्या नहीं है, यहाँ पे जेंगो कोर्स हेडर, ये अभी हमारे पास में नहीं है, तो हमें इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले, कहाँ, जेंगो पे। कंट्रोल C कर लिया इसे, अपने VS कोड पे आ गया। ये मेरा जेंगो का है। जेंगो का एक बार मैं सर्वर ब्रेक करूँगा एंड बैक जाऊँगा मैं।
dir करके देखूंगा। हाँ, मैं मशीन के पास आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। देखो इंस्टॉल क्या करना है, जेंगो कोर्स हेडर्स को इंस्टॉल करना है। हिट किया, इंस्टॉल हो चुका है ये। अभी कुछ नहीं करना मुझे, अभी मैं ऐसे ही रन देता हूँ इसे। नेक्स्ट गया, फिर उसने इंस्टॉल किया जेंगो एडमिन। ठीक है, जेंगो आइपन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कोर्स। इसने प्रोजेक्ट बनाया है कोर्स नाम से, जो कि हमारे पास में पहले से ही बनी हुई है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीडी करके उसके अंदर चला गया, सीडी एडमिन स्टार्ट ऐप। एक उसने ऐप बनाया कोड नाम से, जो कि हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने पास दिखाऊं तो अपने पास में ऑलरेडी ऐप है एपीआई ऐप के नाम से। तो हमें इन सब का कुछ नहीं करना, हमें बस स्क्रॉल करते जाना है नीचे। स्टेप 6 में भी कुछ नहीं करना आपको, बस आपको जो चेंजेस करने हैं सिर्फ स्टेप नंबर 7 पे चेंजेस करने हैं। स्टेप नंबर 7 से कुछ चीज़ें उठानी है, बाकी कहीं पे भी चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ स्टेप नंबर 7 के चेंजेस करोगे तो आपका जो रिएक्ट जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा जेंगो के साथ में। तो मैं तो इससे, हाँ बोलो। तुम्हें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हाँ वो देखेंगे ना क्या करना है, टर्मिनल पर। हाँ। देखेंगे क्या करना है। तो देखो मैं अभी रिएक्ट एंड जेंगो को इंटीग्रेट करने से पहले रिएक्ट के पास से एक रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ जेंगो के पास में, और चेक करता हूँ कि जब जेंगो के पास में रिक्वेस्ट आ रही है तो वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है हमें विदाउट इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे देखो ये अपना कल का ही कोड है जो कि ऑलमोस्ट चल चुका था। मैं यहाँ पे आपको कंसोल पे दिखाऊं, तो हमारे पास कंसोल में वैल्यूज भी आ रही थी, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ राहुल नेगी। अच्छा चलो एक एक देता हूँ, ठीक है भाई। मैंने क्या टेस्ट, चलो एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ क्योंकि ये वैल्यूज पहले से फिलअप ले रहा है। हाँ, अब कंसोल अपना पूरा क्लियर है। अब मैं एक एक करके देखता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ टेस्ट ये क्या ऑटोमेटिक रिफ्रेश का नहीं होता इसमें? यूजर, नहीं रिफ्रेश तो होता ही नहीं ना रिएक्ट में। ठीक है, हाँ वो तो, रि- हाँ ठीक हाँ, हमें जरूरत थी तो मैंने रिफ्रेश किया, कंट्रोल शिफ्ट आर कीबोर्ड से रिफ्रेश कर लिया मैंने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर दबा के। यहाँ मैन्युअली जाके यहाँ से रिफ्रेश नहीं किया मैंने ब्राउज़र को, कीबोर्ड से ही रिफ्रेश कर लिया। चलो तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट यूजर, यहाँ पे वैल्यूज आ रही है। जैसे मैं नेक्स्ट इस पे भी करता हूँ, test@gmail.com, ये सारी वैल्यूज आ रही है। फाइनली अपना जो है वो फ्रंट एंड का सारा तैयार है। हमें फ्रंट एंड से करना क्या है, सिर्फ डेटा भेजना है, हिट करना है एग्जूस के थ्रू एपीआई को। रिएक्ट से आप दो तरीके से एपीआई को हिट कर सकते हो। दो फंक्शन आपके पास में, एक होता है एग्जूस जो कि रिएक्ट खुद अलाउ करता है, रिएक्ट के पास में है। दूसरा होता है फैच, फैच मेथड है। होता है, फैच फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के पास में। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज करूँगा एग्जूस का। राजेश सर भी तो एग्जॉस्ट ही करवाते थे ना? हाँ क्योंकि एग्जूस है चलता है, मतलब अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो वहाँ पे फैच मेथड चलता है, बट जब आप रिएक्ट में आ जाते हो तो एग्जूस चलता है, क्योंकि एग्जूस जो है कोड बहुत कम कर देता है। हाँ डोंट ठीक है। नीड टू राइट मोर कोड। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मेरी कंडीशन यह है कि जब मैं सबमिट को क्लिक करूँ तो मेरा एपीआई हिट हो।
विदाउट सबमिट किए एपीआई हिट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूँगा ऑन क्लिक या ऑन सबमिट, आप दोनों ही लगा सकते हो, कोई इशू नहीं। ऑन ऑन क्लिक। क्लिक या ऑन सबमिट, दोनों में से कोई भी एक, नॉट दोनों, दोनों ही नहीं। इसका नाम दे देता हूँ मैं सबमिट डेटा। और इस फंक्शन को मैं कहीं बना लेता हूँ, तो मैं ऊपर बना लेता हूँ इसे। मैंने किसी एक मैं नॉर्मल तरीके से फंक्शन बनाता हूँ। ये लिखा मैंने फंक्शन, फंक्शन का नेम ये रहा। तरीके बहुत सारे हैं, जैसे ऊपर जो था वो एक अलग तरीके से बनाया था मैंने फंक्शन, नीचे का फंक्शन अलग तरीके से बना रहा हूँ। तो आपको जो तरीके पसंद आप उससे बना लो फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ चुका है, फंक्शन बन गया। एक बार मैं डीबग कर लेता हूँ क्या ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं अलर्ट लगाता हूँ। वेलकम। मैं एक बार डीबग करके चेक करता हूँ। सबमिट को क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक किया, अभी कुछ नहीं आया। क्लिक किया, कुछ नहीं आया। क्लिक किया, कुछ नहीं आया, मतलब अभी फंक्शन नहीं चल रहा। फंक्शन नहीं चल रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको फिर देखना है कि क्या गड़बड़ है। एक एक स्टेप चलोगे तो दिक्कत नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ ऑन क्लिक। रिफ्रेश करता हूँ एक बार, क्लिक किया, हाँ चल गया। अब क्यों नहीं चल रहा था वो भी बता दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पे जो इवेंट था वो यूज किया था ऑन सबमिट, तो नहीं चल रहा था। क्यों नहीं क्योंकि चल रहा था? हम क्लिक करने पर ले रहे हैं ना उसको, फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। हाँ, क्लिक करने पर दूसरा कारण ये है हम्म, कि भाई ऑन सबमिट पे भी तो क्लिक ही होता है, क्लिक करोगे तो ही तो सबमिट होगा। हाँ। दूसरा कारण ये है कि ऑन सबमिट को चाहिए एक फॉर्म। जब भी फॉर्म है तो ही वो सबमिट चलेगा, फॉर्म के अंदर ही सबमिट चलेगा। अगर आप फॉर्म नहीं लोगे तो सबमिट काम नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई सबमिट करोगे किससे, मेरे पास तो फॉर्म ही नहीं है, मेरा पेरेंट तो फॉर्म है ही नहीं, तो मैं सबमिट करूँ किसे। इसीलिए ऑन सबमिट नहीं चल रहा था। यहीं पर अगर मैं फॉर्म लगा दूँ तो ऑन सबमिट अभी भी चल जाएगा, बट मैं फॉर्म नहीं लगा रहा हूँ, मैं ऑन क्लिक पे ही काम करवा रहा हूँ। मेरा काम हो रहा है अभी ऑन क्लिक पे, ये फंक्शन चल रहा है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, फंक्शन करेक्टली चल रहा है। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट आ नहीं रहा तो मेरे पास एग्जॉस्ट इंस्टॉल नहीं है अभी। मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ एग्जॉस्ट को। तो मैं यहीं पे एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि सर्वर बंद करके चालू करूँगा तो काफ़ी टाइम ले लेगा। और फिर से मुझे कमांड याद नहीं रहती है छोटा सा ही, इंस्टॉल npm इंस्टॉल एग्जूस है, लेकिन मुझे याद नहीं रहती, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। कमांड टू इंस्टॉल एग्जूस हिट किया। कोई भी आप वेबसाइट पे चले जाइए, पहले ही वेबसाइट पे जाता हूँ। इस पर क्या है, ये मुझे यहाँ पे दे दिया npm i एग्जूस। कॉपी करने का ऑप्शन भी दे दिया इसने, मैंने यहाँ से कॉपी किया। ऊपर इसने बोल दिया कि भाई कॉपी हो गया। मैं गया अपने टर्मिनल पे, पेस्ट किया यहाँ पे कंट्रोल V करके, हिट किया इसे। इसे पहले इंस्टॉल होने देता हूँ, क्या बोलता है ये। चलो जी, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं वापस अपने, मेरा सर्वर अभी भी चालू है। अब मैं एक बार चेक करता हूँ क्या मेरे पास एग्जॉस्ट आया कि नहीं आया। जी आ गया। जैसे मैंने AX लिखा ऊपर मुझे सजेशन दे दिया है, मैं इंटर कर देता हूँ एग्जॉस्ट डॉट देन डॉट देन। फंक्शन देन। ये इसका सेंटेक्स है, पहले इतना लिख लो, ये एकदम इसका सेंटेक्स है।
इसके बाद में क्या करना, एग्जूस आप क्या करना चाहते हो? तो भाई हम यहाँ पे पोस्ट पोस्ट करना चाहते हैं। ठीक है साहब, एक मिनट। भाई क्या मजाक कर रहे थे मेरे साथ में? अरे चलो ठीक है। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, डेटा पोस्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूँगा पोस्ट। नहीं आया। कैपिटल में तो नहीं लिखा है। पोस्ट नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, यूआरएल दे देना है। यहाँ पे पोस्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यूआरएल देना है। यूआरएल कौन सी, जो हमने बना के रखी है? एपीआई का। हाँ, एपीआई की, क्योंकि हम उसी पे डेटा पोस्ट करना ठीक चाहते हैं। है। कहाँ है मेरी एपीआई की यूआरएल? इस पे आता हूँ, ये रही ऊपर। कंट्रोल सी किया इसे, कंट्रोल वी कर दिया, कॉमा। अब बताओ आप कि कौन सा डेटा पोस्ट करना चाहते हो? तो मैं पोस्ट करना चाहता हूँ फॉर्म डेटा, क्योंकि इस फॉर्म डेटा पे मेरे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है। मैंने इसे कॉपी किया, सिर्फ इस डेटा को मैंने यहाँ पोस्ट किया, मतलब पेस्ट किया। देन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन किया। यहाँ पे लिखा मैंने रेस, या पूरा रिस्पॉन्स लिख सकते हो। रिस्पॉन्स कोई इशू नहीं है, ये इसकी बॉडी है रिस्पॉन्स फंक्शन की। जैसा अगर मैं आपको बताऊँ, कुछ इस तरीके से है। ये देखो यहाँ से ओपन हुआ ये, यहाँ क्लोज हुआ है। इसके अंदर हमने कॉल बैक इसको एक फंक्शन बार बनाया। एक्सप्लेन कर देना, एक्सियोस के आगे ये डॉट देन क्या करेगा और रिस्पॉन्स। हम्म, मैंने कॉल बैक फंक्शन लिखा है, उसके अंदर एक पैरामीटर दिया हूँ रिस्पॉन्स। उसके अंदर पे क्या है, बॉडी बना के रख दिया हूँ। अब इस बॉडी पे आप लिख दो, जो लिखना है आप इस तरीके से बना दो, या तो डायरेक्ट लिख दो। जब आपको सिंगल स्टेटमेंट लिखना है तो बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉल बैक फंक्शन पे। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं लिखता हूँ जो रिस्पॉन्स आएगा, बस आप उसे दिखा दो, सिर्फ इसे दिखा दो, बाकी कुछ मत करो। देखते हैं पहले हिट करके क्या होता है। तो दो बार देन क्यों लिखा है? ये लास्ट वाला क्या करेगा? वो एरर वगैरह को सिंटेक्स। पकड़ता है, सिंटैक्स है वो। हाँ, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट देखता हूँ, बताता हूँ उसे भी। पहले मैं एक बार हिट करके देखता हूँ एपीआई को, और चेक करते हैं कि क्या बोल रहा है ये। मैं यहाँ पे डेटा फिलअप कर देता हूँ, कोई भी एक डेटा। मैंने डेटा फिलअप कर दिया, हाँ सारा डेटा आ गया। कंसोल को एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो आने वाला है। सबमिट पे क्लिक किया, वेलकम चला। ठीक है भाई, अच्छा सॉरी। एक तो ये एक एरर आया, और दूसरा यहाँ पे भी कुछ एरर आए। ठीक है, एक मिनट। एक्जूस मैसेज नेटवर्क एरर, मीन एक्जूस। एक्सप्लेन कंसोल by the compiling, click to explain error। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई साहब। मुझे यहाँ पे आपको एरर दिखाना है कि एरर बोल क्या रहा है। अनकेच एरर मतलब?
पकड़ नहीं पा रहा है वो इस यूआरएल को। हम्म। ठीक। नेटवर्क एरर, जूस कोड। ओके, क्या मैंने परमिशन दे रखी है क्या? एक मिनट, क्योंकि परमिशन का एरर देना चाहिए था वहाँ पे, पर दे नहीं रहा। अरे यार, नीचे आ तो रहा है परमिशन का। परमिशन मैंने पहले से दे रखी है। पर तुमने कमेंट करके रखा है, ग्रीन लाइन शो हो रही थी नीचे। एक बार सो रही थी क्या? जहाँ पे जो एरर बताना है वो। नेटवर्क एरर, ठीक है चलो कोई ना, मैं अभी वो एरर, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, हाँ ये मिल गया मुझे। चलो जी, ये देखो, यहाँ पे देखो, ERR, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, ऊपर में बढ़िया अपनी एपीआई दे दिया है, और नीचे में बोल दिया उसने कनेक्शन रिफ्यूज्ड, मतलब रिफ्यूज्ड, ठीक है जो भी है वो इंग्लिश देख लीजिए। वो बोल रहा है कि भाई इस एपीआई पे, जिस एपीआई पे आप हिट करना चाह रहे हो, जहाँ पे भी ये एपीआई बनी है, वो मुझे वापस फेंक दे रहा है, कनेक्शन नहीं करने दे रहा है, बोल रहा है वो। क्योंकि हमने जेंगो पे अभी परमिशन दी ही नहीं है। मैंने दे रखी थी इससे पहले, मैंने अभी इसे कमेंट कर दिया है। कमेंट किया है तुमने, हाँ, नीचे। हाँ, हाँ तो मुझे वही बताना था आपको कि जब आप परमिशन नहीं दोगे, अभी ये मान के चलो हम्म। कि जब कमेंट है तो परमिशन इसे दिया नहीं है अभी, हाँ। परमिशन उसे मिली नहीं है, इसलिए वो मुझे ये एरर दे रहा है। क्या? ये वो उसके साथ जुड़ नहीं रहा है ना, नेटवर्क नहीं दे। मतलब हो क्या रहा है, एपीआई हिट तो हो रही है फ्रंट एंड से, जेंगो तक का जा, कनेक्टिविटी नहीं करने दे रहा है जेंगो। हाँ जेंगो तक जा रहा है, जेंगो वापस फेंक दे रहा है कि भाई मेरे पास परमिशन ही नहीं है कि आपको अंदर आने दो। हाँ ठीक है। यानी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो काम ही नहीं करना चाह रहा, अभी हमने परमिशन नहीं दी उसको तो। हाँ, जेंगो को हमने बता के नहीं रखा कि अगर हम्म। इस पोर्ट से, जो 3000 पोर्ट से रिक्वेस्ट आई तो उसे अंदर आने दो, ये हमने बता के नहीं रखा है। इसीलिए जेंगो क्या कर रहा, फेंक दे रहा पीछे। तो अब हम क्या करते हैं, उसे परमिशन दे देते हैं। परमिशन देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। कमेंट्स। फिर चला गया वो, चलो कोई ना, डिलीट हो गया वो जहाँ से। एक मिनट, रिएक्ट इंटीग्रेशन विथ, हम सीधा चले जाते 7वें स्टेप पे, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे हमारे कोई काम के नहीं है, हमें सीधा 7वें स्टेप पे जाना है। आ गया 7वां स्टेप। देखो वो 7वें स्टेप की भी चीज़ें मैंने करके रखी है, लेकिन आपको बतानी है कि कौन कौन सी चीज़ें उठा के कहाँ कहाँ रखनी है। ये रही 7वीं स्टेप। चलो जी, तो यहाँ पे बोल रहा है देयर आर फ्यू चेंजेस इन सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल विच आर लिस्टेड बिलो। ऐड रेस्ट फ्रेमवर्क, सबसे पहले तो आपको रेस्ट फ्रेमवर्क ऐड करना है अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर पे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है, जो हमने एपीआई बना के रखी है उसको, तो हमने तो पहले से इंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि एपीआई हमने कल बनाई थी, तो हमने ये तो पहले इंस्टॉल करके रखा है, तो ये हमें तो इसकी हमने ज़रूरत नहीं। इंस्टॉल कर लिया, हाँ। हम्म,
हमारा ऐप भी इंस्टॉल्ड है। हम्म, इसके पास में ऐप है कोर नाम का, इसने बना के रखा है कोर नाम का ऊपर में। तो अपना ऐप क्या है, एपीआई ऐप के नाम से है, तो ये हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है। अब हमारे पास में इंस्टॉल क्या नहीं है, कोर्स हेडर्स, क्योंकि इसे हमने अभी 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 थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया। ये देखो, ये नीचे में अगर आप टर्मिनल पे देखोगे तो ये कमांड अभी चलाया था हमने, जेंगो कोर्स हेडर्स। तो ये हमारे पास में अभी इंस्टॉल नहीं है, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी हो गया। फिर उसके बाद चेंजेस कहाँ करना है, ऐड कोर्स, यहाँ से कॉपी करना है इसे, कोर्स से लेके मिडिल वेयर तक का, एंड इसको ऐड कोर्स टू मिडिल वेयर लिस्ट, इसको आपको कॉपी करना है यहाँ से। मिडिल वेयर जो इसके जस्ट इंस्टॉल्ड एप्स के नीचे में जस्ट है, सबसे ऊपर में आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये होगा स्ट्रिंग में, यानी सिंगल या डबल कोट्स में, एंड कॉमा लगा नीचे देना है। भी कर सकते ना आप, फर्स्ट या लास्ट कहीं भी कर सकते ना इसको। कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड है कि पहले ही करो, ठीक है। क्योंकि वो वैलिडेशन है और वो हम अपने से एक्स्ट्रा वैलिडेशन लगा रहे हैं, इसीलिए इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, क्रिएट अ डायरेक्टरी, असाइन रेस्ट फ्रेमवर्क वेरिएबल, पिच इन, इंसर्ट डिफॉल्ट परमिशन क्लासेस। ठीक है भाई, तीसरे वाले को कुछ नहीं करना। तीसरा वाला बोलता है कि भाई जब आप किसी एक को, किसी एक पोर्ट को अगर आप परमिशन देना चाहते हो, तो आप थर्ड वाले स्टेप को फॉलो करो, इसको थर्ड पॉइंट को, किसी एक को। बट हम सभी को देना चाहते हैं, मतलब जितने भी पोर्ट्स है, चाहे तो रिक्वेस्ट रिएक्ट, कोर्स मतलब पोस्ट नहीं सॉरी, पोर्ट पोर्ट पोर्ट। क्या होता है ये पोर्ट? भाई जेंगो का पोर्ट क्या 8000 है, थ्री, हाँ वो ये जो अपना कोड होता है 3000 और जो, यही तो पोर्ट हाँ है। ये ठीक है। रिएक्ट का पोर्ट क्या है, 3000 है। तो हम यहाँ पे परमिशन देंगे उसे, हम यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन अलाउ करेंगे ऑल को, एंड ट्रू कर देंगे। ताकि मतलब वो सबको एक्सेप्ट करे, है ना? हाँ, जितने भी पोर्ट से रिक्वेस्ट आए, कोई भी पोर्ट हो, हाँ। चाहे तो रिएक्ट आए, हुँ। नोट से आए, किसी और अदर एप्लीकेशन से आए, कहीं से भी आए, पीएचपी से आए, कहीं से भी आए, सारे को हम परमिशन देंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे कर देना है क्रॉस ओरिजिन अलाउ ऑल इक्वल टू ट्रू। अगर आप किसी एक को परमिशन देना चाहते हो, तो ये रहा उसका क्रॉस ओरिजिन विशलिस्ट, सिर्फ वहाँ पे अंदर पे आपको पेस्ट करना लोकल होस्ट, जिसको भी आपको विश देना है। लिस्ट विश लिस्ट के अंदर हम उस पोर्ट का वो डाल देंगे एड्रेस, है ना? अगर हाँ, किसी सिंगल को करना हो सिंगल को करना है तो हाँ, बट हम चाहते हैं, हम सभी को देना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया। इससे क्या होगा, सभी को परमिशन मिल जाएगा। हुँ, ठीक है। अब जेंगो तैयार है, जेंगो ने परमिशन दे दिया है, थर्ड पार्टी से कहीं से भी रिक्वेस्ट आए, जेंगो एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्वर चालू कर लेता हूँ अपना, पाइथन manage.py रन सर्वर। चलो जी, ये चालू कर लिया। अब मैं उसी रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ एक बार फ्रंट एंड से। चलो मैं यहाँ पे डेटा फिलअप कर देता हूँ, टेस्ट यूजर वही सेम डेटा, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, नीचे में आप देखोगे तो फ्री करके आया है इस पे। अच्छा, इसने डेटा गेट किया है, इसने क्या किया, अभी डेटा गेट किया है, 1 2 3, 3 एरे में दिया है। पहला ओम, राहुल, जैंगो, इसके जितना भी लेंथ हमारा ध्यान। बैकएंड में डेटा स्टोर है इसने सारा शो करवा दिया यहाँ पर। हाँ, सारा शो मतलब भाई वो तो एक एरे हाँ, में लेके आ गया ना, अब तुम चाहे इसे जो करना है वो ठीक कर है। लो।
वापस सेट करता हूँ इसे। हाँ चलो, ये अभी डेटा लेके आ रहा है, गेट कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। तो मैं एक बार उसकी कमांड देख लेता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट डेटा पोस्ट, एग्जीक्यूट पोस्ट रिक्वेस्ट। बस एक छोटा सा चेंजेस करना है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने पोस्ट यूज नहीं किया है। अच्छा, एग्जीक्यूट डॉट पोस्ट, ठीक है। एग्जीक्यूट डॉट पोस्ट, चलो ठीक है। अब एक बार मैं चेक करके देखता हूँ। आई थॉट अब ये सही चलना चाहिए। रिफ्रेश किया, डेटा मैंने ऐड किया, वही सेम डेटा हिट किया। चलो जी, आ गया। ID4 आ गया, नेम टेस्ट आ गया, यहाँ पे शो कर गया। जिस तरीके से हमने API अपने पोस्टमैन पे हिट किए थे, जैसे ही पोस्टमैन के बॉडी के अंदर हम डेटा रख के सेंड पे जैसे ही क्लिक करते थे, तो हमें जो भी करंट डेटा था वो मिल जाता था। यहाँ पे भी वही हुआ, जो हमने यहाँ पोस्ट पर किए डेटा थे। पोस्ट हो रहा है। पोस्ट हो गया, डेटा डेटाबेस पे चला गया। एक हाँ, बार हम डेटाबेस पे जाके देखते हैं, ये अपना तो डेटाबेस यहाँ कहाँ। पर भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं ना, पोस्टमैन की ज़रूरत रहेगी या फिर यहाँ से भी शो हो गया? नहीं, पोस्टमैन की जरूरत नहीं है। पोस्ट जब आप किसी एक एप्लीकेशन को यूज कर लेते हो, जैसे यहाँ पे हम हाँ, रिएक्ट यूज कर रहे हैं, तब आपको हुँ, पोस्टमैन की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब आपके पास में रिएक्ट नहीं है, उस टाइम पे पोस्टमैन की जरूरत होती है। जब हम बैकएंड का काम करेंगे सिर्फ़ जब हमको पोस्टमैन की रिक्वायर्ड होगी। बाकी जब हाँ, हम फ्रंट एंड के साथ काम करेंगे तो वहाँ पोस्टमैन की रिक्वायर्ड नहीं होगी। नहीं, मेरे पास यहाँ पे डेटा है ही नहीं, क्योंकि मैंने माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करके रखा है। तो अभी मैं वहाँ पे ना जाके, मैं इसी यूआरएल को हिट करवा देता हूँ अपने पोस्टमैन पे। चेक करता हूँ कि जो अभी मैंने जो डेटा दिया है वो आया या नहीं। मैं इसी यूआरएल को कॉपी करता हूँ, पोस्टमैन पे हिट करके देखता हूँ, गेट करके देखता हूँ। चलो अब मैं वहाँ से ना यहीं से कर लेता हूँ, रिएक्ट में गेट गेट करके देखते हैं। डेटा पोस्ट, चलो अपना ऐप के अंदर पे मैं बना लेता हूँ एक एग्जीक्यूट, जहाँ पे डेटा गेट करेगा ये। मैं यहाँ बनाता हूँ। अच्छा, एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले, बटन। डैशबोर्ड की तरह शो होगी इन्फॉर्मेशन, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करवा रहा हूँ मैं, मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि जो भी डेटा दिया हूँ वो डेटा गया या मतलब नहीं हम गया। जिस एपीआई से कनेक्ट करेंगे तो वो डेटा शो हो जाएगा, जैसे हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके डैशबोर्ड तक आते थे, ऐसा ना? नहीं नहीं, उतना कुछ नहीं, बस टर्मिनल पे शो होगा वो डेटा, अभी से ठीक कंसोल है। पे शो होगा। मैं यहाँ पे बटन दे देता हूँ, गेट डेटा करके, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवा लेता हूँ, ऑन क्लिक शो डेटा ठीक नाम है, का। हमें जब भी रिएक्ट में फंक्शन कॉल कराना होगा तो बटन हो या किसी भी एक पर्टिकुलर उसके अंदर हमको इसी तरीके से उसको और भी देना तरीके होते पड़ता हैं, है। और भी तरीके होते हैं फंक्शन कॉल कराने के। ठीक है। मैंने ये एक फंक्शन बनाया। अब मैं इसके अंदर पे एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट डॉट गेट डॉट देन। अभी मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, एग्जीक्यूट डॉट। यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ जिस पे अपनी एपीआई बनी हुई है। मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे देता हूँ, रेस, और इसके अंदर मैं देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। मैंने कहा वैसा प्लेस डॉट डेटा, जो भी है वो दिखा दो मुझे। और ये कंपोनेंट, जो ऐप नाम का कंपोनेंट है, इसको मैं कॉल करवा देता हूँ इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉल नहीं है।
इसे कॉल करवा लेता हूँ ऐप को। ये अपने आप इंपोर्ट भी हो गया। चलो, जब मुझे एक बटन मिल जाएगा ऊपर, ये मुझे एक बटन मिला है गेट डेटा करके, और नीचे में ये पोस्ट के लिए है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। जैसे कि हमने अभी अभी पोस्ट किया था तो हमारे पास 4 डेटा हो गए थे। मैं एक बार अब गेट कर लेता हूँ। हिट किया इसे, ये देखो 4 आ गया। 4 में कौन कौन से, एक आईडी में ओम है, हाँ, राहुल है, जेंगो राहुल है, जैंगो टेस्ट यूजर। टेस्ट। अगर मैं एक नया ठीक है। नया बना दूँ, मैंने किया TDL लैंग्वेज, इसके लिए मैं बना देता हूँ TDL@tally.com। और एज दे देता हूँ इसकी भाई 100 ईयर्स, क्योंकि बहुत पुराना है। कोर्स दे देता हूँ मैं इसको टैली मैनेज एंड फेस दे देता हूँ इसकी, कमी होनी चाहिए तो चलो ठीक है 7000। खैर ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसकी कोई कोर्सेस अवेलेबल नहीं। चलो, अभी देखो, अभी इससे पहले हमारे पास में 4 डेटा अवेलेबल थे। अब मैं 5वीं डेटा पोस्ट कर रहा हूँ। सबमिट किया। एक बार मैं नीचे चले जाता हूँ। नीचे में ये एक डेटा आ गया मुझे सबमिट शो हो करने गया। के बाद में। हाँ, अब मैं एक बार गेट कर लेता हूँ। गेट करने से पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। गेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने गेट किया, यहाँ देखो 5 आ गया। एक डेटा जो अपना अभी जो मैंने दिया था, ये देखो टैली मैनेज, जो इसका कोर्स पहले शो कर रहा है, टैली मैनेज असेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है, फिर ईमेल। तो मैंने अभी जस्ट डेटा यहाँ से सेव पोस्ट किया अपने डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ एपीआई, एंड एपीआई की मदद से ही डेटा मैंने गेट भी किया है। ये असेंडिंग में क्यों शो करा रहा नहीं, बाय है? डिफ़ॉल्ट असेंडिंग। वो इसका ब्राउज़र का नेचर ही है असेंडिंग कि वो दिया हुआ है ना इसका। हाँ। और ये रहा गेट करने का कोड। कुछ नहीं लिखा मैंने गेट करने के लिए। देखो, सिर्फ यहाँ से एक बटन दिया है, फंक्शन कॉल करवाया हूँ। इस फंक्शन के अंदर एक्जूस डॉट गेट लिखा, गेट एक फंक्शन। इसके अंदर मैंने वो यूआरएल पास कर दिया, सिर्फ यूआरएल जिससे मुझे डेटा निकालना है। डॉट देन कर दिया, मतलब अगर ये यूआरएल सही है तो देन के पास जाएगा। एंड मैंने यहाँ दिया देन कंसोल डॉट लॉग कर दो रेस, यानी जो भी आया है रिस्पॉन्स उसका डेटा दिखा दो मुझे। तो बस इतने से में ये ठीक। हमें कंसोल में डेटा दिखने लग जा रहा है। हम्म। तो ये रहा डेटा गेट करने का एपीआई के थ्रू, और ये रहा डेटा पोस्ट करने का। ये रहा, ये इतना सा कोड है पोस्ट करने का। यहाँ पे वैसे भी ये इस देन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ठीक है। पोस्ट के लिए क्या करते हैं, सिर्फ पोस्ट लिखते हैं, एपीआई दो कॉमा, और जो भी आपका डेटा है वो दे दो, ये पोस्ट कर देगा। बट आपकी एपीआई सही होनी चाहिए। ठीक है। तो इतने में किसी को कोई इशू इस क्लास आज के इसमें एक ही डेटा पोस्ट एंड डेटा विकी, गेट करने में। तुमने ये फाइनल एपीआई बता दी क्या? क्या ये फाइनल एपीआई बता दी क्या? आप लोग गेट पोस्ट का यूज भी तो करते हैं बिना इसके। गेट पोस्ट का यूज करते बिना इसके किसके? मतलब जेसन का यूज करते हैं तो उसमें भी हम गेट पोस्ट का यूज कर देते तो डेटा अपने आप आ जाता है जेसन फॉर्मेट में। कहाँ पे आ जाता था? नीरज सर ने पढ़वाया था ना जो, तो उन्होंने ये जेसन कहाँ यूज किया था इस तरीके से। तो ये अपन दूसरा फ्रंट एंड के थ्रू कर रहे हैं ना, वो उन्होंने सिर्फ बैकएंड ही का बताया था कि कैसे हम एपीआई को चेक करें कि ये सही है कि नहीं। उन्होंने हाँ, पोस्टमैन की, बट यहाँ पर तो अपन फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जब हम दूसरे फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करके देखेंगे तो वहां पर ऐसे चलेगा। उस फ्रंट एंड का सिंटैक्स जिस तरीके से होगा उस तरीके से सिंटैक्स हाँ। लिखोगे। हाँ वही ना। हम्म, वही के हम्म। कल वाली वीडियो भी तुम अपलोड कर देना, और ये भी, ताकि हम कल वाला बनाकर ये वाला देखकर फिर यहाँ तक का कल क्लियर कर ले सारा।
हाँ, कल की वीडियो का वो थंबनेल नहीं आया था, थंबनेल आ गया तो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ उसको पहले। ठीक है, थंबनेल मतलब कि यूट्यूब की तरफ से आता है कुछ? अरे नहीं यार, वो राहुल को बोला था रात को, लेकिन रात को उसके यहाँ हाँ, लाइट चली गई थी तो उसने बनाया नहीं, सुबह बना के दिया 12-1-2 बजे। चलो ठीक है। डाल अभी देना है अपलोड। ना, फिर ये भी डाल, दोनों डाल देना ताकि हम आज कल तक हमारे यहाँ तक का क्लियर हो जाए। एपीआई तो आ गया था वो वाला, ये दोनों और कर लेंगे, साथ-साथ होते जाएगा। कल की वीडियो को अभी डाल देता हूँ मैं, ये लगभग आपको मिल जाएगी 9, 9:30 बजे तक का, नहीं नहीं 9:30 से ज़्यादा ठीक हो है, जाएगा। ठीक है। हाँ, डाल मतलब देना, भले लेट डाल देना, 10 के पहले कल साथ-साथ हो की, जाएगा। 10 से पहले कल की वीडियो मिल जाएगी। और आज की वीडियो, क्योंकि इसका थंबनेल अभी नहीं बना है, तो ये वीडियो आपको कल मिलेगा। ठीक है, ध्यान से डाल देना है ना दोनों? हाँ, डाल दूंगा। ठीक है। बाय। दिखा लेना तुम हॉस्पिटल में ना अच्छे से। हाँ हाँ। अरे चलो शाम बाय। में फ़ीवर आ रहा होगा ना तो फिर वो मलेरिया के सिम्पटम्स होते हैं।